मैं मोहम्मद शाह फैसल, बिहार के किशनगंज जिले का एक गांव है दामलबाड़ी, जो काफी बैकवर्ड माना जाता है एजुकेशन के मामले में भी। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। यहीं पर एज ए कम्युनिटी कॉरेस्पॉन्डेंट वीडियो वॉलंटियर के लिए काम करता हूँ। कोरोना को लेकर के यहाँ पर जैसे कि जब चीन में मामला चल रहा था, जब तक भारत में ये चीजें नहीं आई थी, तब तक लोग उस समय भी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे थे। हम लोग प्रचार प्रसार इसको लेकर के लंबे समय से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए से जो है और आम तरीके से जैसे हम लोग लोगों से मिलते हैं उसके जरिए से भी कर रहे थे। बिहार सरकार के द्वारा जो है लॉकडाउन किया गया बिहार को। तो लॉकडाउन करने के बाद कुछ गाइडलाइंस तय किए गए जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण जो है एक आदमी से दूसरे आदमी तक ना फैले। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अब तक फील किया है, लोगों को जब हम समझाते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, तो लोग मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे कैसे जिया जाएगा, सरकार के कहने से क्या हम लोग मान लेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है मेरा ये, और यहाँ पर हैंड शेकिंग को लेकर के काफी एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। लोग इस बात को मानने से पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि हम तो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हम हैंडशेक क्यों नहीं करें, हम तो ये तो हमारी सुन्नत है, हमें हैंडशेक करना ही है। तो इस तरह की चीजें काफी हम लोग फेस कर रहे हैं, जिससे लोगों को समझाना काफी दिक्कत हो रहा है। परसों की बात है, जिस दिन लॉकडाउन का पहला दिन जो था बिहार में, तो उस दिन जब पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस की गाड़ी के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा था, उस दिन हम लोग मोबिलाइज कर रहे थे दुकानदारों को और हाट बाजार में आए हुए ग्राहकों को कि भाई ज्यादा भीड़ ना लगाएं, जरूरत की चीजें लेकर के आप लोग चले जाएं। जी। तो इसका बहुत ज्यादा दुकानदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसको एक अलग दृष्टिकोण से लोग देखने लगा कि भाई ये मोदी का कोई राजनीति है, ये है वो है। मतलब इन चीजों को भी लोग राजनीति से जोड़ रहा है। लोगों को समझाना काफी दिक्कत हो रहा है कि नहीं, ये राजनीति नहीं है। आप लोग वर्ल्ड वाइड डेटा उठा करके देखिए, न्यूज चैनल उठाइए, वहां से देखिए आप लोग कि किस तरह की चीजें चल रही है। तो फिर लोगों से ये सुनने का मिलता है कि तब से लेके अब तक तो ये सरकार के ही गुण गाया करता था ये चैनल, तो अब के डेट में जो है ये कैसे कुछ हो सकता है, ये सरकार के ही पक्ष में ये लोग कुछ बोल रहा होगा। तो इस तरह की चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग रेगुलर, कल भी हम लोग मेडिकल टीम और प्रशासन के साथ इलाके में घूम रहे थे। हम लोग अपने स्तर पर भी माइकिंग करवा रहे हैं कि किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए हम लोगों को। बहुत दुख की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ जो अल्पसंख्यकों का थोड़ा सा विश्वास है, उसके चलते शायद उनके दिए गए निर्देशन पर भी अविश्वास लोगों को हो रहा है। तो क्या इस परिस्थिति अभी क्या बदली है? इतना कुछ खबर अभी आया है दुनिया भर से, तो क्या इस परिस्थिति जो आप बता रहे हैं वो अभी बदली है, अभी भी ऐसे ही है? देखिए, यहाँ पर जब हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हमें डर से घर में छुपना नहीं है, बल्कि हमें जागरूकता के साथ घर में रहना है। तो यहाँ पर जो लोग आज और कल के दरमियान में, मतलब कल शाम से जो लोग घर में रहने लगे हैं, तो लोग डर से रहने लगे हैं। उनको अब तक ये एहसास नहीं है कि हमारे लिए हो रहा है। मतलब अगर उनको मौका मिले तो वे लोग बाहर आ जाएंगे। वे लोग सिर्फ बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, कहीं डंडे ना पड़े, तो इस डर से। तो ये ज्यादा दिन तक हम उसको 21 दिनों तक घर में नहीं रख सकते ऐसे उनको। इस पर्टिकुलर चीज जो अभी चल रही है, इसको लेकर के वहाँ प्रशासन कुछ खास कुछ कर रही है? और प्रशासन रेगुलर माइकिंग करवा रहा है। हम लोग भी अपने स्तर पर माइकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि अपना सेल्फ प्रिकॉशन भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ज्यादा भीड़ भाड़ से भी बच रहे हैं। लेकिन जिस लेवल पे इसका जागरूक होना चाहिए लोगों को, उस लेवल पर हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं इसको। शाम के वक्त में बाजारों में फिर वही हजारों हजार की संख्या में लोग आ जाते हैं। तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसे कम्युनिटी के लीडर्स, कुछ रिलीजियस लीडर्स, क्या वो आपके इस मैसेजिंग को हेल्प कर रहे हैं कि इससे हमें सावचेत रहना है? पर्सनली मैं सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए से, आज के डेट में जो सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है कि हम एक दूसरे तक कैसे मैसेज पहुंचाएं, तो सोशल नेटवर्किंग साइट ही है। इस जरिए से, और मैं ग्राउंड में भी रह रहा हूं, तो मैंने अब तक भी पॉलिटिशियंस का या फिर कोई धार्मिक जो भी बड़े चेहरे हैं जिनकी बात लोग मानते हैं, उनके तरफ से इस तरह का कोई भी पैरवी नहीं कराया जा रहा है अब तक, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नॉर्मली एक जो होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए एक बयान जारी कर दिए, तो वो चीजें तो कर रहा है, लेकिन जो एक काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा और एक यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या जो धीरे धीरे उभर के आ रहा है, यहाँ के बहुत ज्यादा लोग जो है ना बाहर रहते हैं। यहाँ पर प्रवासी मजदूर की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे ही उधर लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग अपने घर की ओर कूच कर चुका था, जो 1-2 दिन के अंदर घर पहुंच चुके हैं लास्ट 1-2 डेज में। तो उन लोगों के गांव पहुंचने की वजह से लोग जो है काफी दहशत में है। उनको लगता है कि पता नहीं ये कोरोना वायरस लेकर के आया है कि नहीं आया है, और वे लोग 104 में कॉल करने से भी हिचकते हैं। वो इसलिए हिचक रहे हैं कि कहीं मेरे नाम का उजागर हो गया तो जो मेरा एक सोशल रिलेशन है उनके साथ, जो अपना एक नाता है, उस पे कहीं दरार ना हो।
आ जाए, तो वे लोग सीधे मुझे कॉल करते हैं कि आप कुछ करिए। तो फिर हम अपने स्तर पे जहाँ पर भी इन्फॉर्म करना होता है हम कहते हैं। सभी जगह पर यह है, क्योंकि मुझे लगता है शहरों में लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि गांव में जो रहते हैं वो चाहेंगे कि अपने अपने घर पहुंच जाए, और पहुंच गए हैं। हम इस चीज को हर जगह पे देख रहे हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कश्मीर, सब जगह पे हम यही चीज देख रहे हैं, और लोग थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं तो क्या होगा। इसके लिए कोई अब तक प्रॉपर प्लान नहीं दिख रहा है। जैसे कि बिहार सरकार की ओर से अभी अनाउंस किया गया है कि हर एक पंचायत में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोई एक स्कूल को चूज किया गया है और उस स्कूल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जो भी बाहर से आएंगे वहाँ पर रहना है उनको 14 डेज। तो क्या ये बना है आइसोलेशन वार्ड या सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है? अनाउंसमेंट हुआ है, ये इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हुआ है। एक्चुअली मॉनिटर जो होना चाहिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को तत्काल ही आइसोलेशन में भेजना चाहिए था। अब चूंकि वो 2-3 दिन से ऑलरेडी अगर घर में या गांव में घूम रहा है, तो वो जो संक्रमण लोगों तक पहुंचाना था, इनकेस में अगर उनके पास है कोरोना वायरस सस्पेक्ट, अगर वो है, अगर पॉजिटिव है, तो उनको जो फैलाना था वो तो फैला चुका है ना। उनको तो फर्स्ट एफर्ट में ही उनको ले लेना चाहिए था आइसोलेशन में। तो ये मॉनिटरिंग का व्यवस्था भी बहुत ही वीक है, जो आशा दीदियों के हाथ में दे दिया गया है। तो पता नहीं कैसे काम किया जा रहा है इस सिस्टम को। आशाओं को लेकर के तो और भी दिक्कतें हैं। जैसे हमारे बीच में, हमारे कम्युनिटी करेस्पॉन्डेंट्स में काफी ऐसे लोग हैं जो आशा वर्कर भी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जो सर्वे वगैरह का करना है वो कराया जा रहा है उनसे दिन रात काम, लेकिन बिना वेतन, बिना प्रोटेक्शन। बिना वेतन, बिना प्रोटेक्शन तो एक है, क्योंकि आशा वर्कर उस कम्युनिटी का हिस्सा होता है, और वो अगर किसी भी सूरत में किसी का नाम को दे देगा, हालांकि ये फायदे के लिए है, उस आदमी के लिए भी और उस गांव के लिए भी, लेकिन उनका रिलेशन खराब हो जाता है। तो वे लोग भी डर रहे हैं काम करने में कि हम जो बाहर से आए हैं उनका नाम दें कि नहीं दें। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा, मतलब हमारे इलाके में तो 100-150 लोग बाहर से आए हैं, तो हर गाँव से कहीं ना कहीं से मुझे कॉल आ जाता है कि आप ही कॉल करिए। तो मुझे कॉल करना पड़ता है, जो डॉक्टर्स हैं मेरे पहचान में जी लेवल पर, उन लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। तो उन लोगों के जरिए से मुझे ये बताया जाता है कि आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, उन लोगों को एनकरेज करिए ताकि वो लोग जाके खुद आइसोलेट हो जाए वहाँ पर। ये बहुत ही गलत लग रहा है कि हम जाकर के कहेंगे क्यों, मेरी बात क्यों सुने वो। और कुछ आप बताना चाहेंगे वहाँ के अपडेट के बारे में? हमारे इलाके में डेली बेस पे काम करके खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि बिहार सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि उन लोगों को 1 महीने का अनाज फ्री में मिलेगा। अच्छा। तो जिनको अनाज उठाना था पीडीएस से, तो वे लोग गए अनाज उठाने के लिए। तो पीडीएस के द्वारा कहा गया कि हम लोगों के पास इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, और जब आएगा तब हम लोग आपको फ्री में देंगे। और जो अभी हम लोग माल उठा करके लेके आए हैं पीडीएस के लिए, तो वो हम लोग चूंकि रुपया लगा करके लेके आए हैं, तो आप लोगों को खरीद के ही लेना पड़ेगा, और लोग उसको रुपया पैसा लगा कर ही उसको खरीद के लेके आ रहे हैं। तो क्या ये नोटिफिकेशन जो लोग बता रहे हैं कि फ्री में अनाज मिलेगा, ऐसा नोटिफिकेशन, क्या ये नोटिफिकेशन सही है? आपने क्रॉस चेक किया है इसको? यस, ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है। गवर्नमेंट ने इसका अनाउंस किया, बिहार गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, लेकिन राशन की दुकान तक ये मैसेज अभी पहुंचना बाकी है। जी जी, जितना तत्काल इन चीजों को करना चाहिए ऐसे मौके पर, वो उतना फास्ट नहीं है। और उम्मीद है कि हमारे इस मैसेज को सुन करके, देख करके किशनगंज के एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चले कि आपकी कम्युनिटी में खास एक मैसेजिंग की जरूरत है, और वहाँ पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं और जो बाकी नेताओं हैं उनसे भी ये मैसेज करवाना जरूरी है कि लोग इसे सीरियसली लें, इस सोशल डिस्टेंसिंग और ये संक्रमण को रोकने के लिए।